प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर सुबह से मतदान शुरू हो चुका है। लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद और केसरगंज, इन सभी सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 14 लोकसभा सीटों पर 2.68 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता हैं। पांचवें चरण में कुल 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। फतेहपुर लोकसभा से अधिक प्रत्याशी है। 15 प्रत्याशी फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं केसरगंज लोकसभा सीट पर सबसे कम प्रत्याशी है। वहां पर 4 प्रत्याशी आमने सामने हैं। चलिए, इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से जो है बलराम जी जुड़ चुके हैं और गौरव सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर आज मतदान शुरू हो गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। किस प्रकार का माहौल वहां पर देखा जा रहा है, गौरव जी? जी बिल्कुल, देखिए 14 सीटों के लिए आज जो है लोकसभा का चुनाव हो रहा है और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में भारी संख्या में मतदाता जो है मतदान करने के लिए सुबह से ही लाइनों में लगे हैं। बूथों पर जो है पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने, जिला प्रशासन ने, परिवहन निगम ने और स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तरीके के इंतजाम जो है किए हुए हैं। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है पोलिंग बूथों पर जो है स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जिससे जो है अगर किसी मतदाता को गर्मी की वजह से अगर कोई समस्या होती है तो वहीं पर उसको तत्काल उपचार दिया जा सके। और परिवहन विभाग ने बसों का संचालन अनवरत जारी रखा है, क्योंकि आसपास की भी लोकसभा सीटों पर आज मतदान होना है, तो जिससे जो बाहर के मतदाता हैं, लगी हुई सीटें हैं, मोहनलालगंज है, कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है, बाराबंकी है, फैजाबाद है, तो वहां के जो मतदाता जो लखनऊ में रह रहे हैं, अगर उनको जाना है वोट डालने की, तो उनको किसी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जो है विशेष बसों का संचालन किया गया है और सिटी बसों का भी संचालन किया जा रहा है। और इसके साथ ही जिला प्रशासन ने जो है विशेष ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा को परमिशन दी है। लगभग 3500 ई रिक्शा शहर में चलाए जा रहे हैं, जिससे मतदाता बूथों पर जाकर अपना वोट का प्रयोग कर सकें। और इसके साथ ही बूथों को सजाया गया है, रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। वहां पर तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं, जैसे वहां पेयजल की व्यवस्था की गई है, शरबत की व्यवस्था की गई, मट्ठा की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही वहां पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे जो है मतदाता भारी संख्या में आए और जो है सेल्फी लें। और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि जो है सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है सभी पोलिंग बूथों पर किए गए हैं। जी जी, वही हमारे साथ बलराम जी भी मौजूद है मोहनलालगंज से। बलराम जी, देखिए, लगातार मतदान की प्रक्रिया वहां पर भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में गौरव जी ने बताया कि मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जो है सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं और केंद्रों को जो है सजाया गया है और ऐसी कई सारी सुविधाएं जो है दी गई है। वहां पर किस प्रकार का माहौल बना हुआ है? जी, और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की प्रतिष्ठा दांव पर है। वो लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में है। उनके सामने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, कई बार मंत्री रहे, पूर्व में अधिकारी भी रहे, आर.के. चौधरी मैदान में है। ऐसे में दोनों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार जो है लंबे समय से अपने जो है प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयास कर रहे थे। आज जहां तक मतदान की बात है तो सुबह से ही लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथों पे लग चुकी हैं। इसके साथ ही सुरक्षा की व्यापक इंतजाम प्रशासन ने वहां पर कर रखे हैं हर बूथों पर। इसके साथ ही मतदाताओं को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए और पोलिंग बूथ तक उनको लाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने काफी प्रयास किए हैं। हर जो पोलिंग बूथ है वहां से ई रिक्शा भी संचालित किए जा रहे हैं कि जहां भी मतदाताओं को लाने में, आने जाने में कहीं कोई असुविधा होती है तो उनको तत्काल लाया जाए। सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं कई सारे। इसके साथ ही गर्मी को देखते हुए कई जगहों पे जो है पेयजल की शुद्ध व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कई लोग जो है मतदान करके निकल रहे लोगों को जलपान भी करा रहे हैं। ये कई स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय लोग इसमें शामिल हैं, जो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
जी जी बलराम जी, देखिए लगातार उनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है और लोगों को जो है लुभाने की कोशिश लगातार की जा रही है और अधिक से अधिक मतदान का जो है हो सके इसके लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से लगातार जो है व्यवस्था को लेकर के भी इंतजाम किए गए हैं। किस प्रकार से प्रशासन की व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? जी कई जगह स्थानों पर जहां पर लाइनें लंबी हो रही हैं वहां पर टेंट लगाया गया है कि मतदाताओं को धूप का सामना न करना पड़े, क्योंकि लगातार ये गर्मी की वजह से मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग लगातार जो है काम कर रहा था, स्थानीय प्रशासन भी काम कर रहा है, क्योंकि दोपहर में 10 बजे के बाद से शाम को 4 बजे तक इतनी धूप होती है कि मतदाता घर से बाहर नहीं निकल रहा है। इसीलिए कई जगहों पे पोलिंग बूथ जो है वहां पर व्यवस्था की गई है कि कहीं टेंट लगाया जाए या छाया की व्यवस्था की जाए। मतदाताओं के लिए पेयजल और कोल्ड ड्रिंक्स की भी व्यवस्था कई स्थानों पर की जा रही है कि मतदाताओं को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े और वो अपने जो है सहभागिता जो लोकतंत्र में उनकी है, जो लोकतंत्र के महापर्व में वो शामिल हो सके, उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसी को लेकर लगातार जो है प्रशासन के साथ ही स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रहे हैं कि किसी तरह मतदान का प्रतिशत बढ़े और लोग अधिकतम संख्या में घरों से निकलकर मतदान करें। जी गौरव जी, देखिए लगातार प्रशासन की ओर से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है और जिस प्रकार से हमने देखा कि 4 चरणों में वोटिंग प्रतिशत जो है काफी कम हुआ है, क्या लगता है इस बार और क्योंकि भीषण गर्मी भी पड़ रही है और गर्मी की यदि बात करूं तो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार भी प्रतिशत कम होगा मतदान का या फिर बढ़ेगा? जी को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार जो है सतर्क है और इस बार 5वें चरण में निर्वाचन आयोग ने जो है तमाम तरीके के एहतियात बरते हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तरह के जागरूकता अभियान चलाए हैं। अभी पिछले समय की बात करें तो अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से एक बैन चलाई गई थी निर्वाचन, जिससे जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि जो है मतदाता जागरूकता को लेकर बैन चलाई गई कि जो है उससे जो है वोटरों को किस तरीके से जागरूक किया जाए। और अगर गर्मी की बात करें तो तापमान में देखिए काफी बढ़ा हुआ तापमान है और इसी को लेकर जो है बूथों पर टेंट की व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई है और सबसे खास बात अगर जो है तो वहां पर महिलाओं के लिए लखनऊ में जो है अलग से पिंक बूथ बनाए गए हैं। नगर निगम ने अलग से पिंक बूथ की व्यवस्था की है जिसपे जो है महिलाएं ही वहां पर जो है कर्मचारी होंगी जो वोट डलवाने में सहायता करेंगी और जो गर्भवती महिलाएं हैं जो वोट देने आएंगी उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो बूथ है वहां पर महिलाओं और बुजुर्गों को सम्मानित भी किया जाएगा। जैसे कि अगर जो बुजुर्ग और 5 महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा जो पहले वोट डालने आएंगी, उनको जो है वहां पर सम्मानित किया जाएगा। जी जी देखिए गौरव जी, लगातार जो है निर्वाचन आयोग की ओर से नए तरीके जो हैं अपनाए जा रहे हैं और लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या में जो है मतदान हो। ऐसे में लगातार जो है गर्मी भी बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से आपने मुझे अभी बताया कि तापमान जो है वहाँ का बढ़ता जा रहा है और यदि बात की जाए प्रशासन ने इसे लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, जल की व्यवस्था की है, साथ ही साथ कई सारी व्यवस्थाएं की है। देखिए इस लोकसभा चुनाव की यदि मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का और जिस प्रकार से विपक्ष वहां पर चुनाव लड़ रहा है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आज की बात करूं तो आज 3 हॉट सीट्स पर जो है चुनाव हो रहा है, रायबरेली है, अमेठी है और लखनऊ है। ऐसे में दिग्गज जो है वहां पर इन्हीं तीनों सीटों पर उतरे हुए हैं, सभी और जो है दिग्गज उतरे हुए हैं, लेकिन ये 3 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में हॉट सीट हैं। क्या लगता है इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा जरूर दिया है और अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार राजनाथ सिंह जी मैदान में हैं और आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी से हैं। लखनऊ लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जो भाजपा के लिए सुरक्षित सीटों में से एक है। यहाँ पर जो है जीत हार नहीं, यहाँ पर जीत का मार्जिन देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने लंबे मार्जिन से जीतेगी। वहीं अगर हम अन्य सीटों की बात करें तो मुख्यतः रायबरेली सबसे हॉट सीट है इस समय, जहां से राहुल गांधी मैदान में है।
हालांकि पिछली बार वो अमेठी से चुनाव लड़े थे और उनके सामने जो है स्मृति ईरानी थी और वहां से वो चुनाव हार गए थे। तो जी इस बार जो है राहुल गांधी ने सेफ सीट समझते हुए अपने आप को रायबरेली शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वो जो रायबरेली सीट थी वहां से मौजूदा समय पहले जो है सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी ने वो सीट खाली की और राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया। अब ऐसे में राहुल गांधी जब वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से उनके सामने दिनेश प्रताप सिंह एक चुनौती के रूप में खड़े हुए हैं। लेकिन हम आपको बताते चले कि रायबरेली सीट अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी आसान, वहां पर जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सामने अभी जो है फाइट में तो है, लेकिन जो है चुनाव जीतते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत अभी पिछले महीने जो है उन्होंने 2 विधायक भारतीय समाजवादी पार्टी के जो है भाजपा खेमे में शामिल कराए, मनोज पांडे और अभय सिंह। मनोज पांडे जो कि रायबरेली में ही एक विधानसभा है वहां से आते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जो मनोज पांडे हैं उनकी अदावत कहीं ना कहीं जो है दिनेश प्रताप सिंह से है, और मौजूदा सदर विधायक अदिति सिंह की भी अदावत दिनेश प्रताप सिंह से है। तो ऐसे में ये जो 2 विधायक हैं ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखते नहीं आ रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण होगा। जी जी बलराम जी, देखिए जिस प्रकार से गौरव जी ने भी अभी बात की, मैं आपसे भी वही सवाल लेना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी का नारा है इस बार 400 पार का, और वहीं उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है चुनाव लड़ रही है, वहां पर जो है समझौते हुए हैं कांग्रेस और सपा की यदि मैं बात करूं तो क्या लगता है इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर पाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। जी के मुकाबले इस बार सबसे कड़ा मुकाबला, सबसे करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। लगभग आधी सीटें तो ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर जीतती हुई दिख रही है, लेकिन आधी सीटों पर बहुत करीबी फाइट है। ऐसे में यह कहना बड़ा जल्दबाजी हो जाएगी कि कौन जीत रहा है, लेकिन विपक्ष इस बार काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अगर इस 5वें चरण की बात करें तो इसमें जिन 14 सीटों पर चुनाव आज मतदान चल रहा है उसमें 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन रायबरेली भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से एक अभेद्य किला रहा है जिसको बीजेपी भेद नहीं पाई, चाहे वो 2014 की मोदी लहर हो या 2019 की मोदी लहर हो। दोनों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लाखों के अंतर से वहां से आ रहे थे। तो कहीं न कहीं रायबरेली अभी भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा गढ़ बना हुआ है। आज के मतदान की बात करें तो आज 4 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। आज लखनऊ से जहां राजनाथ सिंह मैदान में है, वहीं मोहनलालगंज से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, इसके साथ ही साध्वी निरंजन ज्योति जो कि फतेहपुर से चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ ही दिनेश प्रताप सिंह जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, इसके साथ ही जालौन से जो है भानु वर्मा जो वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो 4 केंद्रीय मंत्रियों और एक राज्य मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है, और कई सीटों पर काफी करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी चलिए, हमारे साथ रायबरेली से भी जुड़ चुके हैं ओम शंकर शुक्ला जी। ओम जी, देखिए लगातार रायबरेली हॉट सीट है और वहां पर मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। किस प्रकार का माहौल रायबरेली में देखा जा रहा है? क्योंकि बात की जाए रायबरेली को लेकर के तो रायबरेली में जो है कांग्रेस की हमेशा से गढ़ रहा है, और कांग्रेस की जो है वहां से सोनिया गांधी जीतती हुई आई है। क्या कुछ माहौल वहां पर बना हुआ है? जी देश की महत्वपूर्ण सीटों में शुरुआत हो गई है, और यहाँ पर जो है जिस तरह से जो है वो राहुल गांधी ने प्रचार किया, प्रियंका गांधी ने लगातार यहाँ पर कैंप किया, वो अखिलेश यादव और सोनिया गांधी के एक भावुक अपील ने कहीं न कहीं चुनाव का एक रुख मोड़ दिया है। हालांकि जो है मतदाताओं में जबरदस्त जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये सिरौनी गांव का आदर्श ग्राम पंचायत जो है बूथ है, और यहाँ सुबह से ही जो है वो मतदाताओं की एक लंबी लंबी कतार लगी हुई है। तो आपको बता दें, रायबरेली लोकसभा के चुनाव में मतदाता जो है वो बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं, और इसका एक नारा है पहले जलपान फिर मतदान। जी देखिए, कांटे की टक्कर जो है रायबरेली में देखने को मिल रही है। एक तरफ राहुल गांधी है और एक तरफ दिनेश प्रताप जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। वहीं यदि मैं बात कर लूँ राहुल गांधी को लेकर के, तो अभी थोड़े दिन पहले ही जो है वहाँ पर सभा हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं अपना बेटा जो है आप लोगों को सौंप रही हूँ। तो क्या लगता है कि जनता का क्या रुख है, जनता का क्या कहना है? जी
जी बिल्कुल, रायबरेली के लोगों की बात करी जाए तो गांधी परिवार से जो है इनका बड़ा भावनात्मक और पुराना रिश्ता रहा था। फिरोज गांधी से लेकर जो है वो इंदिरा गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, अब उनके बेटे राहुल गांधी। जिस तरह से सोनिया गांधी ने एक भावुक अपील करके जो है वो रायबरेली की जनता से निवेदन किया था कि जैसे आपने मुझे अपना बनाया है वैसे मैं अब आपको अपना बेटा सौंप के जा रही हूँ। तो निश्चित कहीं ना कहीं जो है भावनात्मक लगाव को उन्होंने पूरी तरह से जो है वो राहुल गांधी यहाँ पर जो है भारी जो है उनके जो है लोगों में उत्साह देखने को मिला है। जी हमारे साथ गौरव जी भी बने हुए हैं। गौरव जी देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां पहले से की जा रही थी और अब मतदान वहां पर हो रहे हैं। ऐसे में जनता को लुभाने की जिस प्रकार से कोशिश की जा रही है, आपने पहले भी बताया। और इंडिया गठबंधन की यदि मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि मजबूती के साथ चुनाव हम लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है कमजोर होती हुई भी नजर आ रही है। क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन यदि साथ में चुनाव लड़ रही है तो क्या होगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, इंडिया गठबंधन चुनाव उत्तर प्रदेश में जरूर लड़ रहा है। और जैसा कि एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए के आगे जरूर इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर है। जैसा कि आपने इंडिया गठबंधन से पीएम की बात की, कौन कैंडिडेट पीएम का होगा, तो हम आपको बता दें कि अभी पिछली चुनावी सभा में रायबरेली में जो है भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये सभा में बोला था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आप जो है रायबरेली में वोट कर रहे हैं तो आप ये सोच के वोट ना करिए कि ये रायबरेली के सांसद बनेंगे, आप ये सोच के वोट करिए कि आपके ये आगे के मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। यहाँ पर जो है 14 में से 13 सीटें जो है एनडीए के पास थी और एक सीट कांग्रेस के पास थी। लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें तो 4 सीटों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन फाइट कर रहा है और 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पर मजबूती के साथ लड़ रहा है। जी बलराम जी, देखिए लगातार जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार जारी है। ऐसे में वहां पर कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल रही है। एक तरफ जनता जो है लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही है, लुभाने की कोशिश जो है लगातार प्रशासन की ओर से जनता को की जा रही है ताकि मतदान प्रतिशत जो है बढ़ सके। और जिस प्रकार से गौरव जी ने भी बात की, इंडिया गठबंधन को लेकर के बात की, तो देखिए मजबूती के साथ तो दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सभी लोग ये जानना चाहते हैं चुनाव से पहले कि उनके प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने कहा था कि रायबरेली से जो है प्रधानमंत्री निकलेंगे, तो क्या लगता है आपको कि यदि इंडिया गठबंधन जीतती है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? जी, प्रधानमंत्री बनने के लिए इतनी आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष के जो दल मिलकर इंडिया गठबंधन में आए हैं उनमें सबके नेता लगभग अपने को प्रधानमंत्री के रूप में कहीं न कहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और अगर कुछ ऐसा सीन कहीं बनता है तो धीरे धीरे हर पार्टी के जो चुनवैये नेता हैं या प्रवक्ता है वो अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने लगेंगे। और मुझे जहां तक लगता है कि इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो प्रधानमंत्री उनका प्रत्याशी कोई अभी सामने ही नहीं है। राहुल गांधी को अपना नेता कौन मानेगा, ये बड़ा एक सवाल है। या क्या अखिलेश यादव उनको अपना नेता मानेंगे, क्या ममता बनर्जी उनको अपना नेता मानेंगी, क्या अरविंद केजरीवाल जो आज तक जो है किसी भी जनसभा में जाने से कतराते हैं कांग्रेस नेताओं के साथ, क्या वो राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख बड़े दल हैं, क्या वो राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे? तो इसका सवाल जो जिसका जवाब एक ही आता है कि नहीं मानेंगे। क्योंकि चाहे अरविंद केजरीवाल हो, लखनऊ में जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक होती है, इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, तो केजरीवाल उस दिन नहीं शामिल होते हैं। अगले दिन वो लखनऊ आ जाते हैं और अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर देते हैं। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी को अपना नेता मानने में बहुत सारे दलों के नेताओं को गुरेज होगा और यही इंडिया गठबंधन की जीत में भी बड़ा बाधक है। इसके साथ ही अगर वो जीत भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी की राह बहुत आसान नहीं दिख रही है। जी, रायबरेली से हमारे साथ ओम शंकर जी भी है। रायबरेली से देखिए लगातार रायबरेली में चुनाव प्रचार किया जा रहा था। राहुल गांधी आज जो है रायबरेली में ही रहने वाले हैं, जब तक मतदान नहीं हो जाता तब तक वो वहां पर ही मौजूद रहेंगे। यदि मैं बात करूं चुनाव के मुद्दों को लेकर के, तो किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के जनता जो है इस दौरान वोट कर रही है? क्या विकास के मुद्दों को लेकर के जनता की ओर से वोट किया जा रहा है इस बार? जी, कुछ ही देर बाद जो है वो राहुल गांधी रायबरेली पहुंचने वाले हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से उतरने के बाद वो बाई रोड रायबरेली आएंगे। तो ये अब तक सबसे बड़ी अपडेट आपको
लाइब्रेरी से दी जा रही है। और आपको बता दें, मुद्दे की बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी, जहाँ पर विपक्ष जो है इन मुद्दों के साथ चुनाव में है, वही जो है अपने कराए गए विकास कार्य, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो राशन योजना हो, इन लेकर जो है चुनाव मैदान में अगर बात चुनाव की करी जाए तो पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने 3,67,540 पद पाए थे। हालांकि 1,67,000 पदों से अधिक सोनिया गांधी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार जो है इसका पूरी तरह से पलटी हुई है, क्योंकि यहाँ जो है हारने के बाद भी जो वो दिनेश प्रताप सिंह को प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया था, वही का सोनिया गांधी ने यहाँ राजनीति छोड़कर अपने बेटे को यहाँ पर जो है वो चुनाव लड़ाया है। चुनाव बिल्कुल दिलचस्प मोड़ में है। ये तो आने वाला 4 जून का वक्त बताएगा कि परिणाम क्या होता है। जी ओम शंकर जी, एक मामला रायबरेली से सामने आया था जहां पर एक गांव में जो है जो मशीन है, ईवीएम मशीन, वो खराब बताई जा रही है। क्या कुछ मामला है पूरा? जी, 1 दर्जन से अधिक बूथों पर जो है रायबरेली जनपद में जो है ईवीएम मशीन खराब है। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड पे है और लगातार जो है वो टीम पहुंचकर उन मशीनों को बदलवा कर जो है सुचारू रूप से मतदान दोबारा शुरू करवा दिया गया है। जी गौरव जी, देखिए जिस प्रकार से झांसी और रायबरेली से जो है ये मामला सामने आया था, क्या लखनऊ में भी ऐसा कुछ देखने को मिला? जी, लखनऊ में देखिए अभी तक ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है कि कहीं ईवीएम खराब हुई हो, कहीं मतदान प्रभावित हुआ हो, इस तरीके के अभी हालांकि यहाँ से कोई लखनऊ से खबर नहीं है। हालांकि अभी बीच में जो है सीतापुर, महोबा और कौशाम्बी से इस तरीके की खबरें आई, जैसे सीतापुर में एक बूथ पर जो है मशीन खराब हो गई थी, लेकिन आधे घंटे बाद उसको जो है फिर सुचारू रूप से संचालित कर दिया गया। कौशाम्बी में वहीं जो है मतदाताओं ने एक बूथ पर जो है वोट का बहिष्कार किया। उन्होंने सड़क और रेलवे के ओवरब्रिज का कोई मुद्दा था उनका, उसको लेकर वहां पर जो है वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। और लखनऊ से हालांकि इस तरीके की अभी कोई खबर सामने नहीं आ रही है। जी बलराम जी, देखिए जिस प्रकार से अभी बताया कि रायबरेली में एक जगह पर ईवीएम मशीन खराब थी, वहीं मैंने झांसी से भी सुना है कि वहां पर भी ईवीएम मशीन खराब है। क्या मोहनलालगंज में भी ऐसा कुछ मामला सामने आया है? जिस प्रकार से गौरव जी ने बात की कि ग्रामीणों ने जो है बहिष्कार भी किया है इस दौरान, तो क्या वहां पर ऐसी कोई मामले की सूचना मिली है? जी, संसदीय क्षेत्र ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि ईवीएम कहीं पर खराब हुई हो। हालांकि कई जगहों पर ये लोगों में थोड़ी सी नाराजगी जरूर रही है विकास कार्यों को लेकर। तो शुरुआत में ऐसा लगा कि वो लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, लेकिन स्थानीय लोगों के समझाने पर और प्रशासन की हल्का सा वो करने पर लोग मान गए और मतदान सुचारू रूप से यहाँ चल रहा है। जी गौरव जी, देखिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो है मतदान होने हैं। क्या लगता है कि जनता किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग कर रही है? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया चलेगी। शाम 6 बजे तक जो भी वोटर लाइन में होंगे उनको अपना वोट देने का अधिकार होगा, उनको वोट डलवाया जाएगा। और अगर हम बात करें कि किन मुद्दों को लेकर वोट डाले जा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है विकास, हिंदुत्व और राम मंदिर के एजेंडे को लेकर जनता के बीच पहुंचती रही है और कहीं ना कहीं वोटरों को लुभावने इस चीज को लेकर वो वोट डालने के लिए जो है अपने पक्ष में उनको समझाने का प्रयास करती रही है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन लगातार बेरोजगारी, महंगाई, संविधान, आरक्षण का जो है आलाप लगाकर अपने आप को जो है अपने पक्ष में वोट करने के लिए जनता से अपील करता रहा। लेकिन जो है वहीं पर भारतीय जनता पार्टी इन तमाम मुद्दों से इतर विकास के एजेंडे पर बात करके वोटरों को समझाने का प्रयास कर रही है, उसी के पक्ष में मतदान करवाने का प्रयास कर रही है। जी ओम शंकर जी, देखिए लगातार चुनाव शुरू हो चुके हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, वहां पर 6 बजे तक मतदान होना है। ऐसे में जनता से जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि विकास को लेकर के बातचीत की जा रही है, कि विकास के मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन विपक्ष जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति करती है। क्या लगता है आपको कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति कर रही है और क्या धर्म की राजनीति करके वोट बटोरने की कोशिश कर रही है? जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी संस्कृत विरासत और जो है वो संस्कृत विरासत और धर्म को जो है, जैसे राम मंदिर का निर्माण हो, मथुरा में जो है वो कॉरिडोर बन रहा है, काशी में कॉरिडोर बन के तैयार हो गया है,
जी, ओम जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। बलराम जी देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा विपक्ष निशाना साधते हुए आया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति करती है। कहते हैं कि राम मंदिर उन्होंने बनाया, लेकिन उनका कहना है कि राम मंदिर जो है जनता ने बनाया है। और इस प्रकार से कई सारे मुद्दे हैं, उनका कहना है कि धर्म की राजनीति छोड़ करके विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। क्या लगता है आपको? जी। जी बिल्कुल, विपक्ष जरूर ये आरोप लगाता रहा है, लेकिन जाति और धर्म ये भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा है। इसको ना तो विपक्ष छोड़ पा रहा है, ना तो सत्ता पक्ष, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या इंडी गठबंधन हो, वो धर्म और जाति के आधार पर ही वोट मांगते हैं, उसी के आधार पर प्रत्याशी भी तय करते हैं और सारी की सारी चीजें इसी पर केंद्रित होती हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो प्रखर हिंदुत्व की राह पर चलकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया 2 बार, और तीसरी बार फिर जो है अपने प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, उनके चेहरे पर और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनावी मैदान में है। इस बार धार्मिक मुद्दा कहीं पर विशेष रूप से सामने नहीं आ रहा है। राम मंदिर का मसला शुरुआत में जरूर था, लेकिन समय बीतने के साथ ही धीरे धीरे राम मंदिर का मामला भी डाउन हो चुका है। अब सिर्फ विकास और प्रधानमंत्री के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है। जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी जो आपने साझा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। ऐसे में लगातार जो है देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, 5वें चरण का रण शुरू हो चुका है। ऐसे में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं। वीआईपी न्यूज सभी से अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए जाए। वहीं लगातार वोटिंग परसेंट जो है सुबह से ही बढ़ता जा रहा है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कितना मतदान जो है इस बार होगा। फिलहाल की इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।